नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाले कृष्ण लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंत सा प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्तियों भाइयों, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल रहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए संत चरणों में, भगवत चरणों में, विद्वत चरणों में कोटिशाह नमन बंदन प्रणिपात करते हुए आइए भक्ति रस प्रवचन इस श्रृंखला में, भक्ति रस प्रवचन धारा में सब लोग गोते लगा करके जीवन को धन्य बनाएं। आइए प्रथम सब लोग मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। बड़भागी हो लोग जो सदा सर्वदा भगवान नाम रस का, नामामृत का, कथामृत का पान करते रहते हैं। भगवान नाम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय। हनुमंत लाल की जय। यमुने महारानी की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो
नमो नमः मातृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत चरण कमलेभ्यो नमः। कल बीते हुए कल में आप लोगों ने कथा को विश्राम दिया था। अर्जुन के सामने संकट की घड़ी आ गई। अर्जुन अश्वत्थामा को दंड देने के लिए चले थे, सारथी का कार्य कर रहे थे द्वारिकाधीश प्रभु। आगे आगे अश्वत्थामा का रथ चल रहा था, पीछे पीछे अर्जुन का। अश्वत्थामा अपने रक्षार्थ ऐसी कौन सी जगह नहीं गया जहां पर उसको अपने रक्षा की आस थी, विश्वास था, लेकिन कहीं भी उसको कोई रक्षक मिला नहीं। तब उसने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। आती हुई शक्ति को देखा अर्जुन ने, द्वारिकाधीश प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरं त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्रतेः। कृष्ण कृष्ण महाभागो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरो त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्रतेः। हे भगवान, आप सच्चिदानंद घन हैं, महाबाहो भक्तानाम अभयंकर। तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम्हारा पराक्रम अनंत है। महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, आप भक्तों को अभय दान देने वाले हैं, देने वाले हो प्रभु। त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्रते। इस संसार में धधकती हुई ज्वाला से जो लोग तप रहे हैं, जल रहे हैं, उन जीवों को आप त्राण देने वाले हैं, रक्षण करने वाले हैं, उन पर कृपा वृष्टि बरसाने वाले हैं। त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्रते। आप कौन हैं मालूम है? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम ही बताओ मैं कौन हूं। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः अलक्ष्यं मायां विदस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात्, आप आदि पुरुष हैं। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात्, आप साक्षात ईश्वर हैं। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात ईश्वरः प्रकृते परम, आप प्रकृति से परे परम पुरुष हैं। भगवान प्रकृते परा, सर्वथा परे हैं। चिद शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणात्मक माया का निषेध करके, भगा करके आप अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप
पर आप स्थित हैं भगवान। मायाम विदस्य चित शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह शक्ति किमिदं सुत कुतो वेति देव देव न वेदमिहं सर्वतो मुख मायाति तेजा परम दारुणम। ये शक्ति न जाने कहां से क्यों सर्वतो भावेन मेरी तरफ ही चली आ रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान। कहीं ये मुझे जला करके राख नहीं कर दे भगवान। त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोस संसृते। आप जलते हुए जीवों को बचाने वाले, उनको नया जीवन देने वाले हैं। भगवान ने कहा अर्जुन ये कुछ नहीं, प्राण संकट में देख करके अश्वत्थामा ने अपने रक्षार्थ ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। ब्रह्मास्त्र का अजानुपसंहारम प्राण कृच्छ उपस्थिते। प्राण संकट में देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। अर्जुन ये किसी भी प्रकार से किसी अन्य शस्त्र से शांत नहीं हो सकता है। इसको शांत करने का एक ही उपाय है। वो क्या है कि आप ब्रह्मास्त्र का संधान करें। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र तो चला तो दिया है, लेकिन उसको लौटाना नहीं आता है। हां, ब्रह्मास्त्र छोड़ तो दिया है पर लौटा नहीं सकता है। और आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो आप ब्रह्मास्त्र का संधान करिए। यही उपाय है अर्जुन। पैर में कांटा लग जाता है तो कांटे से कांटा निकलता है। कंटकेन कंटको धारा। पैर में कांटा चुभ जाता है, अंदर टूट जाता है। अब पथ में चल रहे थे, पूर्व नियोजित तो था नहीं कि कांटा लगेगा तो हम सुई जेब में लेकर के चलें। अब कांटा चुभ गया, निकालना है तो सुई कहां से पाए? तो कंटकेन कंटको धारा। कांटे से कांटा निकलता है, कांटा लेते हैं तुरंत निकालना शुरू करते हैं। दर्द भी सहते हैं पर अस्थाई निदान के लिए कांटा के दर्द को सहते हुए, कांटा के दर्द को निकालने के लिए कांटा के दर्द को सहते, यानी कांटा जो हम लगा रहे हैं स्वयं उस दर्द को सहते हुए कांटा को निकालते हैं। कंटकेन कंटको धारा। कहते हैं किसी को सर्प ने डंक से मार दिया हो तो क्या करना चाहिए उसको स्वस्थ करने के लिए? बोले विषस्य विषम औषधम। विष का इंजेक्शन दे दो, सर्प का डंक प्रभावी नहीं होगा। मतलब अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है तो तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मास्त्र को शांत करने का एक ही उपाय है, वो है ब्रह्मास्त्र। तुम्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी आता है, चलाना भी आता है और लौटाना भी आता है। अश्वत्थामा को बता दो ना कि मैं तुमसे कम नहीं हूं। अर्जुन ने तुरंत आचमन किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और छोड़ दिया। दो शक्तियां आपस में टकराई, ऐसा लग रहा था माने विश्व का प्रलय हो जाएगा। अर्जुन ने पुनः द्वारिकाधीश प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। भगवान क्या आप विश्व का प्रलय चाहते हैं? भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, संभालो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को संभाला और दौड़ करके अश्वत्थामा के गिरेबान को पकड़ लिया। कहीं के दुष्ट, अधम, पापात्मा, एक नहीं दो नहीं, तूने हमारे पूरे पांच पुत्रों को मारा है। और जिस प्रकार कोई रस्सी से पशु को बांध ले, इसी प्रकार अश्वत्थामा को रस्सी से जकड़ लिया, रथ पर डाल दिया और द्वारिकाधीश प्रभु से कहा
शिबिराय निनिशन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् शिबिराय निनिशन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकृतितो भगवानम्बुजेक्षणः प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः। द्वारिकाधीश प्रभु से कहा, द्वारिकाधीश मेरे रथ को आप शिविर की ओर लेकर चलो। भगवान ने कहा, अर्जुन रथ लेकर के शिविर की ओर चलूं, क्यों? अर्जुन ने क्या तो कहा यहीं रुकेंगे। भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, तुमने चलते समय द्रौपदी से क्या कहा था, याद है? अर्जुन ने कहा, क्या कहा था? भगवान ने कहा, अर्जुन प्रत्युषुतं च भवता पांचाल्यै शृणुतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। चलते समय आपने द्रौपदी से कहा था, पांचाली रोने से काम नहीं चलेगा। और अब अंत्येष्टि क्रिया तब होगी जब उस पांचों बालकों के हत्यारे को पकड़ कर लाऊंगा, उसके सिर को उच्छेद करके लाऊंगा। आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। अपने पुत्रों के बधिक के सिर को लेकर आऊंगा और अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात आप उसके सिर पर पैर रख करके स्नान करोगी। दिया था ना वचन अर्जुन? अर्जुन ने कहा, हां वचन दिया था। क्या करूं? द्वारकाधीश ने कहा, मैं क्या बताऊं? आपने द्रौपदी को वचन दिया, उसको मार करके उसके सिर को ला करके। अर्जुन ने कहा, तो क्या मैं मार दूं? भगवान ने कहा, मैं क्यों कह दूं कि मार दो, पर आपने द्रौपदी को वचन दिया है, याद करो। अर्जुन, इसने तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे पांच पुत्रों को सोई हुई अवस्था में मारा है। नीति कहती है, मैं क्यों कहूं कि तुम मार दो, लेकिन नीति कहती है कि यदि ये लोग सो रहे हों, मारने की बात दूर रही, जगाना भी नहीं चाहिए। क्यों? नीति का कथन है, मत्तम प्रमत्तम मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जड़म प्रपन्नं विरथं भीतं नरिपुं हन्ति धर्मवित्। जो असावधान हैं, मतवाले हैं, मस्त हैं, जो सोए हुए हैं, कोई भी हो, बालम जो बालक हैं, स्त्रियां हैं, विवेक शून्य लोग हैं, यानी मूर्ख जड़ हैं, और शरण में आया हुआ चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। धर्म ग्रंथों ने कहा, अर्जुन धर्म ग्रंथों ने कहा, जो असावधान हैं, जो पागल हैं, जो मतवाले हैं, जो सोए हुए हैं, जो बालक हैं, यहां तक स्त्रियों को, विवेक शून्य को, शत्रु ही क्यों ना हो, यदि रथ विहीन हो गया है तो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और इसने सुप्तम सोए हुए को मारा है और बालकों को मारा है। अर्जुन ने कहा, तो क्या करूं, मार दूं? भगवान ने कहा, तुम मुझसे क्यों कहलाते हो भाई? पांचाली को, द्रौपदी को, कृष्णा को जो आपने वचन दिया है, यहां सूत मुनि कहते हैं शौनकादि ऋषियों को, और
भगवान व्यास लिखते हैं, प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्ये शृणोतो मम। यहां द्रौपदी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, कृष्णा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, पांचाल्य। 5 पतियों की पत्नी अथवा 5 पुत्रों की मां अथवा पांचाल प्रांत से जो संबंध रखती है, कोई भी भाव ले लीजिए, आपने उसको वचन दिया था, सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। अर्जुन ने कहा क्या करूं? भगवान ने कहा अर्जुन, नीति कहती है कि यदि ये 7 लोग सोए हों तो जगाना नहीं। सुप्तम बालम तो ठीक कहा, पर और भी नीति कहती है क्या? इन 7 को जगाना नहीं। यदि आप अपना भला चाहते हो, गौर करके सुनिएगा, बड़े भाव से और बहुत ही संघर्ष के साथ आप सबको कथा श्रवण करा रहे हैं। प्रचंड गर्मी है और हमने सुना और पढ़ा है कि संत और ब्राह्मण को तपस्वी होना चाहिए। बड़े बड़े कथाओं के कार्यक्रमों में, बड़े बड़े मंचों में बैठ करके कथा किया, बहुत सारी व्यवस्थाएं लोगों ने दी, आयोजकों ने दिया। महाराज जी को गर्मी लग रही है तो कूलर भी लग जाएगा, पंखा भी लग जाएगा, यहां तक कि एसी भी लगाने का प्रबंध हुआ। अब वहां तो बहुत ही समर्पण का भाव होता है, सब लोग व्यवस्था देते हैं, तो क्या घर में रह करके भजन करते हुए भाव के साथ और इस प्रचंड गर्मी में गर्मी को सहन करते हुए क्या कथा नहीं कहनी चाहिए? अवश्य में वो कहना चाहिए और श्रोताओं को सुनना चाहिए। और सही कहा जाए, हमारी तो लॉटरी खुल गई है, लॉटरी। हाँ, 7 दिन की कथा में अधिकतम कथा का समय दिया जाएगा तो 4 घंटे। 7 दिन में 28 घंटे, 28 घंटे में पूरी कथा पूर्ण करनी पड़ती है, 28 घंटों में। और यहां तो 26 घंटों में केवल महात्म की कथा कही गई है। और हमने संकल्प लिया है कि भागवत की कथा को, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा को विस्तार से करेंगे और 5 महीने तक करेंगे, 5 महीनों तक। अब 5 महीनों का मतलब होता है प्रतिदिन योजन 1 घंटा, तो 5 महीनों में 30 दिन के हिसाब से 150 दिन। जहां 28 घंटे में 28 घंटों में कथा पूर्ण होती है, वहां 150 घंटों में कथा पूर्ण करने का संकल्प लिया। यद्यपि भगवान ही मालिक है, हमको तो नहीं लगता कि हम 5 महीनों में भी कथा पूर्ण कर पाएंगे। हमारी आदत है, कथा को बड़े विस्तार से कहते हैं। तो लॉटरी खुल जाना यानी सुंदर अवसर मिला है। रिक्त बैठे थे, उपदेश समाज में तो बहुत किया, लेकिन जीवन में धारण करना चाहिए, ये भी कहा। तो स्वयं धारण करते हुए, क्रिया में लेते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा सफलता दे, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अब देखो, कथा करते करते हम कथा भूल गए, कहाँ कथा चल रही है। हमारी एक आदत पुरानी है और हमारे सब श्रोता लोग जानते हैं। हम तो यहाँ तो 2-4 लोग बैठे हैं, यहाँ पर 10-15 हजार लोग बैठते हैं, वहाँ भी हम तो कह ही देते हैं कि हम कथा करते करते भूल जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब फिर कोई याद दिलाता है तो फिर याद आ जाती है, तो फिर कथा को आगे गति दे देते हैं। कथा भूल गए, अब हम किससे पूछे कथा भूल गए। लेकिन हमको मालूम है आप सब लोग बड़े भाव से कथा सुनते हैं, तो आपने कृपा कर दिया और हमको कथा याद आ गई। अर्जुन ने कहा तो क्या मैं मार दूं? भगवान द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा अर्जुन मैं क्यों कहूं? नीति कहती है इन 7 को जगाना नहीं, यदि अपना भला चाहते हो।
किसको? अहिं नृपं च शार्दूलं वरटि बालकं तथा परस्वान्नं च मूर्खं च सप्त सुप्तां न प्रबोधये। अहिं नृपं च शार्दूलम्, अहिं नृपम च शार्दूलम। आप मार्ग में जा रहे हो, कहीं आपको दूर जाना है, आप पैदल जा रहे हैं, अकेले हैं, दो चार भी हों तो क्या होता है? आपके मार्ग में विषधर पड़ा हो और आपको मंजिल तय करनी है तो क्या करेंगे? पत्थर मार करके भगाएंगे, बोले ये गलती नहीं करना। पत्थर मार के भगाने की चेष्टा नहीं करना, नहीं दौड़ के आपको डंस मारेगा। सर्प की गति मन की गति की तरह होती है, बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। कैसे मंजिल तय करेंगे? रास्ता बदल देना यदि अपनी भलाई चाहते हैं तो। अहिं नृपं च शार्दूलम, सर्प पड़ा हुआ है, जगाना मत, छेड़ना मत, रास्ता बदल देना यदि कल्याण चाहते हो अपना तो। नृपम, राजा सोया हुआ हो और आप संकट में हैं, कोई फरियाद लेकर गए हैं, जगाने की कुचेष्टा नहीं करना, बेमौत मारे जाओगे। क्यों? अरे राजा है, बादशाह है और आपने उनको कच्ची नींद में जगा दिया, क्या पता कैसा मूड बन जाए। फरमान जारी कर दे, इन्होंने मेरी निद्रा में व्यवधान डाला है, इसलिए फांसी के फंदे में लटका दिया जाए, मारे जाओगे। बचना है तो क्या करना है? राजा से बोलना नहीं, लौट जाना, समय की प्रतीक्षा करना। अहिं नृपं च शार्दूलम, मार्ग में आप जा रहे हैं, सिंह पड़ा हुआ है, आलसी होता है, छेड़ना नहीं, कंकड़ियां मार के भगाना नहीं। और यदि कंकड़ियां मार करके जगाकर भगाना चाहे, मारे जाओगे। अभी 2-3 साल पूर्व नवरात्रि के पर्व में चिड़ियाघर में, किसी चिड़ियाघर में किसी बालक ने पत्थर मार दिया था ऐसे, और फिर उसका हस्त्र क्या हुआ? पत्थर मारना हुआ, चिड़ियाघर में उसका गिरना हुआ। आगे जिन्होंने न्यूज़ सुना होगा, समाचार सुना होगा, टीवी चैनलों में याद होगा। सिंह को नहीं जगाना। अहिं नृपं च शार्दूलम वरटि बालकं तथा, रास्ता में जा रहे हो, बर्रैया का छाता लगा हो, ततैया का, बर्रैया का। और ततैया बर्रैया में अंतर होता है, लेकिन आजकल लोग नहीं जानते, बर्रैया किसी बोलते हैं, ततैया किसी बोलते हैं। बर्रैया से कहीं ज्यादा खतरनाक ततैया होती है। हाँ, वो पीली वाली बर्रैया होती है, ततैया का कलर दूसरा होता है। अब आपके रास्ता में बर्रैया का छाता लगा हुआ है और आप निकलना चाहते हैं, तो ये ना सोचना कि हम पत्थर मार देंगे तो उड़ जाएंगे, हम बच जाएंगे, निकल जाएंगे। नहीं, ऐसी चूक करना नहीं। क्यों? भूल से भी चूक हो गई, अब पत्थर मार दिया तो उड़कर आकाश में बाद में जाएंगे, पहले आप पर आक्रमण बोल देंगे, धावा बोल देंगे। आपको इतना काटेंगे बिना घी खाए आपका शरीर मोटा हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ, कई दिनों तक मुंह छिपाए डोलोगे, लोग कहेंगे क्या किसने मार दिया, तो किसको बताओगे? अच्छा है कि लौट जाना। बालकम तथा, सोए हुए बालक को नहीं जगाना यदि अपना भला चाहते हो तो। क्यों? कच्ची नींद में बालक को जगाओगे, अभी निद्रा पूर्ण नहीं हुई, बिगड़ जाएगा बालक। अच्छा, कई लोगों की आदत होती है, जब बालक खेल रहा होता है, बालक हंस रहा होता है, बालक जग रहा होता है,
तो गोद नहीं लोग खिलाते हैं। अब बालक सो जाता है तो इतना मोह सताता है, इतना मोह सताता है कि बार बार उसको जगाएंगे, किस करेंगे, मेरा लाडला है, मेरा प्यारा है, मेरा दुलारा है, जाने क्या क्या करेंगे। हाँ, और जब बालक जग जाता, रोना शुरू कर देता तो चुपके से खिसक लेते हैं। माँ बेचारी पूछती किसने जगाया, अब कौन बताए। हाँ, अब माँ तो काम कर रही थी, बालक काम करने ही नहीं दे रहा, क्यों, कच्ची नींद में जगा है। माँ का जीना हराम कर दिया। कच्ची नींद में बालक को बिल्कुल नहीं जगाना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। परस्वान्नम, पराये कुत्ते को, दूसरे के कुत्ते को, जो दूसरे के द्वारा पालित है, उन कुत्तों को कभी नहीं जगाना। आपका मार्ग है किसी के द्वार से और कुत्ता पाल रखे हैं, बच करके निकल जाना, चुपके से निकल जाना, आहिस्ता आहिस्ता निकल जाना। यद्यपि कुत्ता बड़ा सावधान होता है, कुत्ता कभी सोता नहीं है। लोग कहते हैं ना मैं कुत्ते की नींद सोता हूं, यानी थोड़ी भी आहट होती है तो जग जाता है। बहुत सावधान होता है कुत्ता, बहुत सावधान हो तो कुत्ते से बचना। परस्वान्नम च मूर्खम च, परस्वान्नम। गांव में हम लोग पले बढ़े हैं। गांव से मुश्किल से एक 400 मीटर की दूरी पर प्राइमरी स्कूल था। हम लोग पढ़ने जाते थे। सरल मार्ग 2 थे, ये दीप मार्ग तो 2 3 4 और थे, पर सरल मार्ग 2 थे। और उन 2 मार्गों में से एक मार्ग ऐसा था कि उससे निकल जाए तो कोई कुत्ता नहीं काटता था, कोई परेशानी नहीं होती थी। पर थोड़ा सा मार्ग लंबा था, ज़्यादा नहीं, 15-20 मीटर। लेकिन बाल्यावस्था, तो हम दूसरे शॉर्टकट रास्ता से और जाते, छोटा मार्ग होता, छोटी रास्ता होती, लेकिन उसमें जाते तो कुत्ते होते। ब्राह्मणों का निवास वहाँ, गांव के शुक्ल परिवार वो कुत्ता पालते थे और घरेलू संबंध थे हम लोगों के। लेकिन कई बार निकलना होता था तो हमेशा तो कोई द्वार पर बैठा नहीं रहेगा, तो कुत्ता बाहर उनके बैठे होते थे। अब जैसे वहां से निकले कुत्ता दिख जाए तो ये समझ लो कि आधी जान तो उसी समय निकल जाती थी। अब लगता कि लौटते हैं तो ये दौड़ के काट सकता है, और आगे जाते हैं तो इसके सामने से जाएंगे, अब क्या करें। तो जान को ये समझ करके माने निकल गए, यानी निष्प्राण होकर के वहां से निकलते तो एक बार तो कुत्ता अपनी आवाज लगाई देता, बोलना शुरू करता, आज जान निकल गई। लेकिन वो बहुत अच्छा परिवार, शुक्ल परिवार बहुत अच्छा परिवार, तो जहां कुत्ते की आवाज सुनते तुरंत अंदर से आवाज आती, कुत्ता शांत हो जाता, जान आ जाती कि बच गए, बच गए। कुत्तों को देखकर वैसी बहुत डर लगती है। परस्वान्नम, पराये कुत्ते का विश्वास नहीं करना, उसे दोस्ती नहीं करना, काट लेगा, जगाना नहीं। परस्वान्नम च मूर्खम च सप्त सुप्तान्न प्रबोधयेत, मूर्ख को भी नहीं जगाना। मूर्ख सो रहा हो तो उसको आप जगाना नहीं। क्यों? मूर्ख से बचो, जग रहा हो तब बचो, सो रहा हो तो भगवान की कृपा। क्यों? मूर्ख जो होता है दूसरे को भी मूर्ख बना देता है। मूर्ख से बात करना हो तो पहले 500 ग्राम घी पी लेना, तब बाद में बात करना। मूर्ख कभी किसी की मानता नहीं, अपनी मानता है। वो अपने सूत्र लागू करता है और बड़ी दृढ़ता के साथ रखता है। आपको अटैक आ सकता है उसके व्यवहार के द्वारा, वो उसको स्वीकार है, पर वो हार नहीं मान सकता। वो अपनी जिद पर अड़ता है, अपनी बात कहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है। तो फिर शिष्ट समाज क्या कहता है अगले को, अरे भाई तुम जानते हो ना, ध्यान रखो थोड़ा सा। अच्छा ये बात है, मैं हार स्वीकार करता हूं, अगला हार स्वीकार करता है और चलती बनता है।
अच्छा, मूर्ख का मतलब ये नहीं होता जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अपठित है, नहीं। मूर्ख के लिए कोई डिग्री काम नहीं देती है। मूर्ख माने मूर्ख। कई लोग पढ़े लिखे बहुत होते हैं, पर उनके व्यवहार को देखो तो पशु कुछ व्यवहार अच्छा कर जाएगा। मारने वाला पशु हो और उसके आप सींग को सहला दो और उसके गले को सहला दो, डील को सहला दो, तो वो एक बार वो भी चाटने लग जाता है। वो सोचता है मुझे प्यार कर रहे हैं। पशु अच्छा व्यवहार कर जाएगा, पर लोग कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा महामूर्ख है ये। तो कई बार पढ़े लिखे लोग भी पुस्तक के तो बड़े अच्छे ज्ञाता होते हैं, बहुत बोध होता है, पर सामाजिकता में देखा जाए तो उसका जैसा जड़ कोई होता ही नहीं। केवल अपनी उपलब्धि गिनाता है, बचना। पर सामना पड़ जाए और आप जानते हो उसका सामना कभी पड़ सकता है, तो थोड़ी सा घी खाते जाना। घी खाओगे तो एनर्जी मिल जाएगी, बाद में परमात्मा आपको बचा लेगा। तो सप्त सुप्तान न प्रबोधयेत। मूर्ख से बचना, बातें नहीं लड़ाना, हार जाना, अपना पराजय स्वीकार कर लेना, विजेता घोषित कर देना, पर बच जाना, अपने आप को बचा लेना। और क्या बोले, बस इन 7 को नहीं जगाना, नहीं बोलना, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं। महाराज और भी तो कुछ नीति कहा होगा कि किसको जगाना चाहिए, किससे बात करना चाहिए। हाँ, 7 ऐसे लोग हैं, इनको जगा दोगे तो आपको दोष नहीं लगेगा और आपका बुरा भी नहीं होगा। नहीं, कौन है? विद्यार्थी सेवक पंथा क्षुधा तो भय कातरहं भांडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तं प्रबोधयेत्। इन 7 को यदि जगाओगे तो अपराध नहीं होगा, दोष नहीं होगा, आपका बुरा नहीं होगा। कौन है 7? प्रथम विद्यार्थी। विद्यार्थी रात्रि में 10 बजे के पहले सो रहा हो और सुबह 4 बजे के बाद सो रहा हो तो इनको जगा देना चाहिए। प्रेम से नहीं जगे तो आप जल डालकर जगाइए। गर्मी में गर्म जल और ठंडी में ठंडा जल डाल के जगा दो, दोष नहीं लगेगा। क्यों? यदि 10 बजे के पहले रात्रि में सोता है और सुबह 4 बजे के बाद सोता है, फिर वो विद्यार्थी पढ़ेगा कब? पास कैसे होगा? तो पढ़ने वाले विद्यार्थी को 4 बजे के बाद सुबह सोना नहीं चाहिए। अब आजकल विद्यार्थी नहीं रहे, विद्यार्थी आजकल माता पिता बन गए हैं और बच्चे बुजुर्ग बन गए हैं। माता पिता जल्दी जग जाते हैं, बच्चे तो 9 बजे तक सोते रहते हैं और जग के ही तुरंत दुकान में जाएंगे। बोले क्या लेने के लिए? बोले नमकीन लेने के लिए जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ, 9 बजे जगेंगे, एहसान डालेंगे, हम जग गए तो चाहिए तुरंत नमकीन चाहिए। और जाने क्या क्या लाते खाते, भगवान जाने, हमको तो समझ में आता नहीं है। कैसे नंबर आएंगे 95%? यदि 4 बजे के बाद विद्यार्थी सोता है तो समझ जाओ विद्यार्थी नहीं है। हाँ, विद्यार्थी की जगह दोष नहीं लगेगा। सेवक जग सो गया हो और आपको जरूरत है, आप उसको जगा दीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा। विद्यार्थी सेवका पांथा, पथिक सो गया हो उसको जगा देना। अरे बहुत देर से सो रहा है, न जाने कहां से आया, कहां जाना है, जगाओ, बैठाओ। और जब बैठ जाए तो पूछना भैया कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? बताएगा, अरे भैया बहुत देर से सो रहे हो, जाओ अपने मंजिल को तय करो। पथिक सो जाएगा तो मंजिल कैसे पाएगा? मंजिल पाना है उसको जगा दो, दोष नहीं लगेगा। सेवका पांथा क्षुधार तो भय का तरह। कोई भूखा सो रहा हो उसको जगा देना। सो रहा है, वो तो करवट बदल रहा है। भूखे को नींद आती ही नहीं है, वो तो आंख बंद करके करवट बदलता है। अब कोई समझदार होता है तो भूखे को उठा करके भोजन करा देता है।
अब कोई आलसी है, भोजन कराना नहीं चाहता तो भी सोचता है लेट गया सो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, जगह का बनाना पड़ेगा। कई लोग बचना चाहते हैं कहीं खिलाना ना पड़ जाए, कई लोग खिलाने से बहुत डरते हैं। अच्छा, डरते वही है जो खाना नहीं जानते हैं। कई लोगों का भोजन बड़ा अल्प होता है, स्वल्प होता है, और वो जो स्वल्प पाता होगा, स्वल्पाहारी होगा, वो किसी को क्यों पूछेगा, वो तो बचना चाहेगा। लेकिन नहीं, क्षुधार तो भय कातरः, जो भूखा सोया हो उसको उठा के बैठा कर खिला देना। निद्रा नहीं आती, जब तक पेट के अंदर भोजन नहीं जाता निद्रा नहीं आती। निद्रा आती ही है कुछ पाने के बाद, कुछ खाने के बाद। सुबह जल्दी जल्दी लोग पूजा करते हैं, बाल भोग करते हैं, बाल भोग बड़ा भारी कर लेते, हाईवी कर लेते हैं, निद्रा आने लग जाती है। पूजा पाठ करना हो तो ज्यादा हैवी, ज्यादा भारी भोजन नहीं करना, नहीं तो पूजा पाठ नहीं कर पाओगे। विद्यार्थी सेवकः पान्था क्षुधार्तो भय कातरः, कोई भयभीत हो, पड़ा हो, भयभीत को भी निद्रा नहीं आती, भूखे को भी निद्रा नहीं आती, तो भयभीत को उठाना। क्यों डर रहे हो, किससे भयभीत हो? हैं? भयभीत को निद्रा नहीं आती, वो चौंक कर बैठता है। जगाना, समझाना, हौसला अफजाई करना, अरे हम तुम्हारे साथ हैं, किस बात की चिंता, किसका डर, बताओ हमको। हौसला अफजाई करना, उसको चेतना दोगे, आपको पाप नहीं लगेगा, पुण्य मिलेगा। भांडारी प्रतिहारी चा सप्त सुप्तान प्रदोधयेत। भांडारी, कई लोगों की आदत होती है कि शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं। कई लोगों की आदत होती है सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं, कोई रात्रि 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे। अच्छा, कई लोग बड़े समझदार होते हैं, वो तो 8 बजे नहीं करते, 10 बजे नहीं करते, रात के 12:30 बजे करते हैं। क्यों? 12:30 बजे तक टीवी देखते रहे, जब टीवी देख करके फ्री हुए, अब आई याद भोजन की, तो 12:30 बजे टीवी देखने के बाद यदि भूख लगे तो फिर पत्नी को नहीं जगाना। इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया कि भांडारी, यदि आपके यहां रसोईया लगा हो, कोई भंडारी लगा हो, तो उसको जगा करके कुछ बनवा लेना, खा लेना, ठीक है ना। भांडारी प्रतिहारी चा, पर रात के 12:30 बजे भूख लगी हो, पत्नी को नहीं जगाना। यदि धोखे से पत्नी को जगा दिया तो भूख भी 9-2-11 हो जाएगी पत्नी को देखते ही, और आपको भी घर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? आपने जगाया तो जगते ही पहले आप पर नजर नहीं जाएगी, सबसे पहले घड़ी पर जाएगी। ओ, रात के 12:30 बज रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? ये सोने का समय होता है और आप इस समय हमको जगा करके परेशान करना चाहते हैं। बहुत भूख लगी थी, शाम को भोजन कर लेना चाहिए था। फिर भी भूख लग रही थी तो रसोई में जाते, बिस्कुट रखे थे, नमकीन रखी थी, कुछ और रखा था, खा लेते, पानी पी लेते, सो जाते। अरे सवेरा होता, रसोई बनती, भोजन बन जाता, खा लेते। रात के 12:30 नींद खराब कर रहे हैं। एक ही सांस में पूरी 18 अध्याय गीता सुना देगी, भूख भी भगेगी और तुम भी घर छोड़ के भगोगे। इसलिए नीतकार ने लिखा, भांडारी प्रतिहारी चा सप्त सुप्तान प्रबोधयेत। भंडारी को जगा लेना पर गृहिणी को नहीं जगाना। अरे हम आपको नहीं कह रहे हैं, ये हम आप बीती कहते हैं, किसी गैरों की नहीं। ये हमारा अनुभव है भाई, बुरा नहीं मानना। बाहर दाएं बाएं देख करके वार्ता कर रहे हैं हम। जीवन ऐसा है कि हमेशा देशाटन करते रहते हैं,
कभी यहाँ कथा करने जाना, कभी वहाँ कथा करने जाना, कभी रात में 1 बजे भी आना, कभी 2 बजे भी आना। 1-2 बजे आते हैं तो हम भूल करके नहीं जगाते कभी, हमको मालूम होता है कि रात का सोने का समय है, समझदार हैं, दुनिया को समझाते हैं, तो हम भी भूख भी लगी होती तब भी बस सो ही जाते हैं, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ, लेकिन आप अन्यथा नहीं लेना, हमारे लिए रसोई तैयार रखी रहती है, क्योंकि मालूम होता है ना कि आज आने वाले हैं, आज वो आने वाले हैं। हाँ, प्राचीन परंपरा में पति का नाम नहीं लिया जाता था, केवल यही इशारों पर चर्चा, तो वो आने वाले हैं। और हर घर में प्राय यही होना चाहिए कि यदि भूख लगे तो भोजन करा ही देना चाहिए। भांडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तम प्रबोधयेत्। यदि द्वारपाल सो गया हो तो जगा देना। अरे भैया, तेरे जगने पर तो हमको सोना है, इसलिए तो हमने तुझको अपने घर में लगाया, ड्यूटी पर लगाया कि तुम जगो हम सोते हैं। तुम सो गए तो हम तो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। नहीं, प्रतिहारी चा, इन 7 को जगा देना दोष नहीं लगता। विद्यार्थी सेवक पंथ, विद्यार्थी को जगाना, विद्यार्थी को नहीं। यदि सुबह की बेला में साधु सो रहा हो तो उसको भी जगा देना। सोता साधु जगाइए, करे नाम को जाप। संत यदि सो रहा हो उसको जगा देना। सोता साधु जगाइए, करे नाम को जाप। ये तीनों सोते भले, साकित सिंह अरु सांप। 3 का सोना ही अच्छा है। कौन? अधर्मी सो रहा हो सोने देना, सिंह सो रहा हो सोने देना, सांप सो रहा हो सोने देना। पर सोता साधु जगाइए, करे नाम को जाप। संत को जगा देना, विद्यार्थी को जगा देना, दोष नहीं लगेगा। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, अर्जुन, इसने 1 नहीं 2 नहीं पूरे तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। इसलिए द्रौपदी पांचाली की बातों को याद करो। अर्जुन ने कहा, द्वारिकाधीश, बार बार मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, तो क्या मैं मार दूं सुत्थामा को? भगवान ने कहा, मैं नहीं कहूंगा। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की। यदि भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, भगवान ने कई बार बाध्य किया, आप इसको मार दीजिए। पर मारने के लिए जो उत्तेजित किया वो मात्र परीक्षार्थ, कि मैंने अर्जुन को गीता का उपदेश किया, ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, देखूं अर्जुन ने अमल किया कि नहीं किया। लेकिन अर्जुन को बार बार प्रभु ने याद दिलाया, पर अर्जुन ने कहा, द्वारिकाधीश, एक बात ध्यान रहे, आप मेरे इस समय सारथी हैं, मैं आपका रथी हूं, आप मेरे सेवक, मैं आपका स्वामी। और स्वामी जो कहता है सेवक को उसका पालन करना चाहिए। द्वारिकाधीश प्रभु ने का आदेश, बोले, शिविराय निनीसंतम दामना बद्ध्वा रिपुम बलात् प्राहार्जुनम प्रकवितो भगवानम मुझे क्षणा। द्वारिकाधीश प्रभु ने रथ बढ़ा दिया और द्रौपदी के समक्ष रथ खड़ा हुआ, द्रौपदी को सौंप दिया, ये आपके 5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा है, कहो। तो अभी धड़ से सिर अलग करके इसको मार दूं, तुम कहो तो इसको पहाड़ से फेंक करके मार दूं, तुम कहो तो समुद्र में डुबो करके मार दूं, और तुम कहो तो कि फांसी के फंदे में लटका करके मार दूं। 1 नहीं 2 नहीं, बड़ी वेदना दिया इस आतताई ब्राह्मण अधम ने, हमारे 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने देखा, गुरुपुत्र पूज्य है,
कभी हम बंधन करते थे, पर दुष्कर्म करने के कारण देखो तो सही, लज्जा के मारे सिर नीचा कर रखा है, पशुवत बंधा हुआ है। बुरे कर्म का परिणाम मिल गया ना। बुरे का फल बुरा ही होता है, आज नहीं तो कल होगा। कोई सोचे कि मैं बुरा करके अच्छा परिणाम पा जाऊंगा, नहीं, देर हो सकती है, पर बुरे का परिणाम अच्छा कभी हो नहीं सकता। करबद्ध प्रार्थना है कभी किसी के साथ बुरा करने की सोचना नहीं, और कभी किसी के लिए रोष आ जाए तो क्षणिक रखना, अमल में नहीं लाना। यदि हम ये जानते हैं कि कोई बुरा करता है तो बुरे का परिणाम बुरा मिलता है, तो यदि हम सोचेंगे तो हमको भी मिलेगा। हाँ, मानव का चोला है, जीव तत्व है, कभी उत्तेजना आ जाती है, पर मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी के बुरे के लिए नहीं सोचना। यदि हम ये दावे के साथ कहते हैं कि उसने बुरा किया तो परिणाम मिलेगा, तो यदि हम सोचेंगे तो हमको भी मिलेगा, मिले बिना रह नहीं सकता है। द्रौपदी ने देखा बुरे कर्म का परिणाम है कि जो गर्व के साथ हमारे द्वार पर आता, हम झुक करके प्रणाम करते, आज नतमस्तक है, लज्जित है। द्रौपदी के मुख से निकल गया, उवाच चासहं तस्य बंधना नयनं सती मुच्यता मुच्यतामेष ब्रह्मणो नितरां गुरुः। उवाच चासहं तस्य बंधना नयनं सती मुच्यता मुच्यतामेष ब्रह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो, ये हमारे जन्मजात गुरु हैं। आ गई दया द्रौपदी को। आर्य, अर्जुन के लिए संबोधन है। आर्य सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रगामस्य भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। आपने रहस्यों के सहित संपूर्ण विद्याओं को अर्जित किया है। ये अश्वत्थामा नहीं, ये आपके पूज्य आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में खड़े हैं। आर्य, आत्मा वै जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। आप गुरु से भिन्न नहीं माने अश्वत्थामा को। सएष भगवान द्रोणा प्रजारूपेण वर्तते। मैं मां हूं, दर्द को जानती हूं। मैं मां हूं, पीड़ा को जानती हूं। मैं मां हूं, वात्सल्य को जानती हूं। मेरी अकेली ममता आर्य 5 पुत्रों में बटी थी। 5 जगह डिवाइड थी मेरी ममता। एक कृपी का, गौतमी का इकलौता बेटा है। इसको देख करके पति के साथ सती नहीं हुई। आर्य, मैं नहीं चाहती कि पांडुवंश का उच्छेद हो। मेरी अकेली ममता 5 पुत्रों में बटी थी। 5 बालकों के लिए रुदन कर रही हूं। कहीं आपने अश्वत्थामा को मार दिया, पांडुवंश का उच्छेद हो सकता है। गौतमी की बद्दुआ लग सकती है, शाप लग सकता है। और क्या अश्वत्थामा के मारने से मेरे बालक जीवित हो जाएंगे? नहीं ना। तो जब जीवित नहीं हो सकते हैं तो स्वप्न में भी नहीं सोचना। हां, यदि अश्वत्थामा के मारने से मेरे पुत्र जीवित होकर बैठ सकते हैं, उठकर बैठ सकते हैं,
मुझे सुख दे सकते हैं, तो एक बार सोच लेना। पर तब भी मैं नहीं कहूंगी कि तुम अश्वत्थामा को मार दो। यदि मेरी बालक उठ करके देख भी नहीं सकते हैं तो मारने की बात दूर रही, टेढ़ी निगाह से देखना भी नहीं। आर्य नहीं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु हैं। अर्जुन ने कहा आ गई दया, आ गई दया। अब दया आने का मतलब यह हुआ अधर्म को बढ़ावा देना। आज हमने छोड़ दिया, हमारे 5 बालक मर गए, मिलने वाले तो है नहीं, इसको मारने से क्या फायदा। नहीं, अधर्म को बढ़ावा हो जाएगा। द्रौपदी को दया आ गई, दया की प्रतिमूर्ति। जिसके 5 पुत्र मारे गए हों, वो मां कह रही है कि मुच्यता मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे हमारे बालक को कोई एक थप्पड़ मार देता है, एक थप्पड़ मार देता है, तो हम महाभारत करने के लिए उतर आते हैं, महाभारत करने के लिए। और फिर जिसके 5 पुत्र मार दिए गए हों, उसकी क्या दशा होगी। लेकिन वाह, दया की प्रतिमूर्ति, प्रेम की प्रतिमूर्ति द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा आर्य, हां शर्त है, यदि जीवित हो सके तो ही दुस्साहस करने की चेष्टा करना। अर्जुन ने कहा आ गई दया। नहीं, भैया धर्मराज की ओर देखा, धर्मराज से कहा भैया क्या करना चाहिए। सूत मुनि कहते हैं शौनकादृश्यो अद्भुत अद्भुत समाधान धर्मराज युधिष्ठिर का। सूत मुनि कहते हैं धर्मम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकं समम महत् राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंद वचो दुजाहं। सूत मुनि कहते हैं शौनकादृश्यो, पुण्यात्मा अजात शत्रु परम धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर धर्म न्याय और करुणा से निर्विकार निर्विचार निश्चल भाव से निष्कपट भाव से कही हुई बात सुन रहे थे। द्रौपदी जो कह रही थी सुना और अमल किया। अर्जुन से कहा अर्जुन, द्रौपदी ठीक कह रही है, आखिर है तो ब्राह्मण ना, कहीं कोई अपराध ना हो जाए। धर्म ग्रंथों को देख लेना। माना कि हमारे 5 पुत्र मारे गए, पर विचार करना पड़ेगा। भीम दादा की गदा उठ रही थी। अर्जुन से कहा अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत न पड़ रही तो इधर बढ़ाओ। अर्जुन ने कहा भैया रुको, अभी हमारे 2 भाई और हैं, नकुल और सहदेव। नकुल सहदेव ने भी समर्थन कर दिया बड़े भैया का। धर्मपरायण है, सेवापरायण है, अग्रजों की मानने वाले हैं, धर्म पथ के अनुगामी हैं, विद्वान हैं, सारे गुण संपन्न हैं। धर्मराज भैया युधिष्ठिर का समर्थन कर दिया। अर्जुन ने कहा वो द्रौपदी का पक्ष तो सबल हो रहा है। और इस आतताई ब्राह्मण अधम ने एक नहीं 2 नहीं मारे 5 पुत्रों को मारा है। और भीम दादा की गदा बार बार उठ रही है। द्रौपदी कहती छोड़ दो, भीम दादा कहते मार दो। यह स्थिति हो गई कि निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा। भीम और द्रौपदी के नोक झोंक को सुन करके भगवान द्वारिकाधीश को चतुर्भुज रूप धारण करना पड़ा। 2 हाथों से भीम को संभाला, 2 से द्रौपदी को संभाला। द्रौपदी कहा धैर्य धारण करें। भीम को कहा दादा रुकिए रुकिए रुकिए, सबका समाधान एक ही नहीं है।
झगड़ा शांत किया। अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी ने पहले ही कह दिया गुरुपुत्र हैं, नकुल सहदेव ने अनुमोदन किया, क्या करें। द्वारिकाधीश प्रभु से पूछा, द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, अर्जुन मेरी बात मानोगे? अरे मानेंगे, इसीलिए तो पूछ रहे हैं और सबसे अंत में पूछ रहे हैं। भगवान मुस्कुरा गए। अर्जुन ने कहा, हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपदा, हमारे 5 पुत्र मारे गए और आप मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा, मुस्कुरा नहीं रहा, रो रहा हूं। रो रहे हैं, आंसू तो आ नहीं रहे। अर्जुन रोते रोते आंसू भी सूख गए हैं। किस बात का रोना अर्जुन? ये तो मैं जानता हूं अपने दर्द दिल को। अर्जुन ने कहा, नहीं बताइए द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, देखो तो सही अर्जुन, जगत की विडंबना तो देखो। अर्जुन ने कहा, क्या विडंबना हो गई? भगवान ने कहा, अर्जुन महाभारत युद्ध में जहां पर वह पक्षीय सेना के बाणों की बौछार होती है, कब किस शत्रु का बाण आकर के मेरे हृदय को विदीर्ण कर दे, वहां पर आप मुझे सारथी बनाकर आगे कर देते हैं। जहां पर मरने का स्थान है, जो समरांगण की भूमि है, जो युद्ध की भूमि है, वहां पर आप मुझे आगे कर देते हैं। और जब सलाह मशविरा की आवश्यकता होती है तो मुझे पीछे ढकेल करके भाइयों को, परिवार को आगे कर लेते हैं। क्या जगत की विडंबना है। सलाह मशविरा करना है तो अपनों से करना है, किसी को मारना है तो पराई को मारना है, सारथी बनाकर। अर्जुन ने चरणों को पकड़ लिया, द्वारिकाधीश क्या कह रहे हैं? द्वारिकाधीश ने कहा, ठीक कह रहा हूं। सबसे पूछने के बाद अब मेरी याद आई। भगवान ने, अर्जुन ने कहा, भगवान जज तो बाद में ही जजमेंट देता है। वकील बहस करते हैं, जीरा करते हैं, लेकिन वकीलों के जीरा मात से निर्णय थोड़ी हो जाता है। निर्णय तब होता है जब जज अपना जजमेंट देता है। ये सब वकील हो सकते हैं, पर प्राणाधार जज तो आप हैं जगत गुरु। आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा। द्रौपदी कहती छोड़ दो। धर्मराज युधिष्ठिर भैया कहते हैं धर्मग्रंथों को देख लेना। नकुल सहदेव समर्थन करते भले भैया का, और भीम दादा गदा उठा रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, अर्जुन धैर्य धारण करो। मेरी बात मानोगे? अरे मानने के लिए तो ही प्रश्न कर रहे हैं, समाधान बताइए ना। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्नः तव्यः आतताई बधारण मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अंशासनम्। ब्रह्म बंधुर्नः तव्यः, ये ब्राह्मण है, बिल्कुल नहीं मारना, पर आतताई बधारण, आतताई कोई भी क्यों न हो, वधारणा ब्राह्मण इसलिए बिल्कुल नहीं मारना। पर ब्राह्मण आतताई है, ब्राह्मण अधम, इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। भगवान कहते हैं शास्त्रों में इन दोनों बातों को मैं नहीं कही है। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि क्या करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। भीम दादा ने कहा, वाह द्वारिकाधीश, अच्छा जजमेंट दिए हो। एक ही व्यक्ति को मारना, एक ही व्यक्ति को छोड़ना। यदि आप जैसे भारतवर्ष में ऐसे जज हो जाएं, 2-4 जज हो जाएं, तो भारत की तो न्यायपालिका ही नष्ट हो जाएगी। हैं? भगवान ने कहा, दादा तुम मेरी बात नहीं समझ सकते हो। भात ज्यादा खाते हो ना, चावल जो ज्यादा खाते हैं बुद्धि मोटी हो जाती है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आज चावल है नहीं, जो ज्यादा भोजन करेगा उसकी बुद्धि मोटी हो जाएगी। मेरी बात तुम नहीं समझोगे। अर्जुन उठो और वह करो जो द्रौपदी को वचन दिया है, वह करो जो द्रौपदी चाहती है, और वह करो जो भैया धर्मराज युधिष्ठिर चाहते हैं, और वह भी करो जिसमें नकुल सहदेव प्रसन्नता है, और साथ साथ वो भी करना है जिसके लिए भीम दादा की गदा बार बार उठ रही है। और यह भी ध्यान रहे कि सबकी प्रसन्नता के साथ साथ मेरी भी प्रसन्नता कायम रहनी चाहिए।
अर्जुन ने कहा, बाप रे बाप, एक तरफ 6 लोग, एक तरफ मैं अकेला बंदा, क्या करूं? अर्जुन ने वही किया जो भगवान ने कहा। अर्जुन उठ खड़े होते हैं और उठ करके अर्जुन बालों के सहित अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो मणि, उस मणि को निकाल लेते हैं और धक्का मार करके सभा से बाहर कर देते हैं। ब्राह्मण अधम का यही वध है। धड़ से सिर को अलग करने का नाम वध नहीं है। ब्राह्मण अधम का वध क्या है? वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्मबंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। जिस सभा में ब्राह्मण सम्मान को प्राप्त हुआ हो, उसको, उसके धन को छीन लेना, उसका मुंडन कर देना, ब्राह्मण के मस्तिष्क मणि होती, मणि को निकाल करके असमाज भरी समाज से बहिष्कृत कर देना, यही ब्राह्मण अधम का वध माना गया है। बाल उतार देना यानी चोटी उतार देना। ब्राह्मण अधम का वध गर्दन से सिर उतारने का नाम नहीं, चोटी काट देना, यही ब्राह्मण अधम का वध माना गया है। प्राचीन काल में ब्राह्मण को मारना होता तो केवल उसकी चोटी काट देते, वो ब्राह्मण मृत माना जाता था। और भागवत प्रमाण है, यही व्यवहार हुआ। तेजसा मणिनाहीनम शिविरान निर्यापयत, शिविर से बाहर निकाल दिया चोटी काट करके। बड़ा दुख होता है। आज हमारे ब्राह्मण भाइयों ने अपने आप चोटी काट दी। चोटी रखना चाहिए। क्यों काट दिया? लोग हंसते हैं। चंदन क्यों मिटा दिया? हंसते हैं। धोती क्यों नहीं पहनते? लोग हंसते हैं। अरे ये तो खुशी की बात है। हंसना सबकी किस्मत में नहीं होता और सभी लोग सबको हंसा भी नहीं सकते। कितने ऐसे लोग होते हैं कि कितनी बड़ी प्रसन्नता की घड़ी आ जाए पर चेहरे मुस्कान नहीं आ सकती है। परमात्मा का विशेष पारितोषिक है जो हंसते हैं, जिनके पास हंसी है। आज हंसी गुल है, आज हंसी लोगों को आती ही नहीं है। कई लोगों का चेहरा ऐसा होता है कि देख लो तो पूरा दिन भोजन ही नहीं मिलता है, चेहरे मुस्कान ही नहीं है। मुस्काएगा वही जिस पर प्रभु की कृपा होगी। मुस्कान उसके चेहरे में आएगी जिस पर भगवत कृपा होगी। एक बार भले ही भोजन नहीं करना, हाँ चल जाएगा काम, पर बिना मुस्कुराए काम नहीं चलेगा। चेहरे मुस्कान होनी चाहिए। अकारण चेहरा बना करके नहीं रहना चाहिए। लोगों को प्रसन्नता दो। अरे चोटी देकर कोई हंसता अच्छी बात है। हर आदमी आज बीमार है, स्वस्थ होने के लिए पार्कों में जाकर झूठी हंसी हंसते हैं। ऐसा लगता है कि हंस रहे हैं, वो सब बनावटी होता है, नौटंकी होती है। हंसी की अदाएं कुछ और ही होती हैं, हंसी का स्वरूप कुछ और ही होता है। हंसता वही है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। तो चोटी देखने से हंसी आती है। चोटी नहीं, चोटा रखो ना। लंगोटी नहीं, लंगोटा रखो ना। हाँ? चंदन पूरे मस्तक में नहीं, कपोलों में लगा लो। हमारे ब्रज में हमारे चतुर्वेदी लोग मस्तक में नहीं, गालों में भी चंदन लगा लेते हैं। हाँ, वो नहीं डरते किसी से, कोई हंसेगा क्या। उनकी आस्था है ब्रजरज के प्रति, हाँ? गोपी चंदन के प्रति, ठाकुर की सेवा के प्रति। सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर के समक्ष उपस्थित होते हैं। ठाकुर हमारा प्रसन्न हो। ठाकुर की प्रसन्नता में हमारी अपनी प्रसन्नता है। तो वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा ऐसी ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिका। बड़ी सभा से तिरस्कृत कर दिया। सूत मुनि कहते हैं, शौनकादृश्यो, अश्वत्थामा को तो पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन नहीं,
प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लग गए। पांडवों को निर्वंशी नहीं बनाया तो मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं। इधर पांडवों ने बालकों की अंत्येष्टि क्रिया की। बड़ा दुख हो रहा था। द्वारिकाधीश प्रभु ने धौम्यादि संतों को बुलाकर उपदेश कराया। शांति मिली। पांडवों को हस्तिनापुर की प्राप्ति हो चुकी है और प्रजा खुशहाल है। समस्त ऋतुएं समय समय पर आ रही हैं। भगवान द्वारिकाधीश प्रभु ने देखा कि पांडवों का राज्य पांडवों को मिल गया है। अब वो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं और हस्तिनापुर के राजा बन चुके हैं। तो अब जब धर्मराज युधिष्ठिर राजपद पर अभिषिक्त हो चुके हैं, बैठ चुके हैं, प्रजा का पालन करने लगे हैं, तो अब हमको यहाँ रहकर करना क्या? अब हमको भी द्वारिका के लिए गमन करना चाहिए। समझदार वही है जो समय से निर्णय लेकर के और अपने मंजिल को तय करे। द्वारिकाधीश प्रभु चलने को उद्यत हुए। रथ उनका तैयार हुआ। बुआ कुंती से कहा, बुआ कुंती आदेश करिए, द्वारिका में जाना चाहता हूँ। बुआ कुंती ने एक बार तो रोकने का प्रयास किया। भगवान ने कहा, नहीं, आप जब भी याद करेंगी बुआ मैं दौड़ा हुआ आऊँगा, हमेशा के लिए नहीं। पर अब सब तो उपलब्ध हो चुका है, सब कुछ आपके सामने है, और जब भी कोई ऐसी बात आए तो बुआ कुंती ने कहा ठीक है। द्वारिकाधीश प्रभु चलने को उद्यत। रथ तैयार है। घोड़ों की रास को पकड़ लिया है, चाबुक को ले लिया है, और रथ के प्रथम पायदान में जैसी पैर रखा है तो उत्तरा रुदन करते हुए आ गई है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा करुण क्रंदन करते हुए गोविंद के चरणों को पकड़ लिया है। अब संकट है तो संकट का समय जल्दी तो पूर्ण नहीं होता ना। उत्तरा ने चरण पकड़ लिया है। चरण पकड़ने का परिणाम क्या निकलता है? आज रात्रि भर गोविंद का, द्वारिकाधीश प्रभु का हम चरण पकड़े हुए रहें। उत्तरा भी महायोगिन का चरण पकड़ कर रखें। परिणाम क्या निकलता है कल की सभा में श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। गोविंद जय जय।